अगर आप नंबर्स को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दें तो उसे नंबर्स की एक सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर्स की 2 सीरीज़ बनाई हैं। क्या आप इन दोनों सीरीज़ में फ़र्क बता सकते हैं? यहाँ सीरीज़ ए एक रैंडम सीरीज़ है, जबकि सीरीज़ बी एक स्पेशल सीरीज़ है। यहाँ नंबर्स एक सेम गैप के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं। बस इसी तरह की सीरीज़ को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी एक नंबर्स की सीरीज़ है, जो सेम गैप के साथ इंक्रीज़ होती है या फिर सेम गैप के साथ ही डिक्रीज़ होती है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है? सभी को नमस्ते। मेरा नाम है हर्षित राणा और इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक एपी में एक सेम गैप, एक कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा, अब वो कॉमन डिफरेंस निकलेगा कैसे? यहाँ आप इस एपी के फर्स्ट टर्म को देखिए। इस एपी का फर्स्ट टर्म 1 है, जिसे हम A1 भी कहेंगे। ठीक इसी तरह सेकंड टर्म A2 और थर्ड टर्म A3 वगैरह होते हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि एक एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा दिखाई देगा, जहाँ A1 इस एपी का फर्स्ट टर्म होगा और AN इस एपी का लास्ट टर्म होगा। अब अगर आपको इस एपी में कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। आप चाहें तो थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे इस एपी की बात करते हैं, अगर हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमें सेकंड टर्म 9 में से फर्स्ट टर्म 4 को माइनस करना होगा और हमारा आंसर आएगा 5। अगर हम थर्ड टर्म 14 में से सेकंड टर्म 9 को माइनस करें तो भी हमें सेम 5 ही मिलता है। यानी ये एपी 5 के गैप से इंक्रीज हो रही है। आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब है कि ये एपी इतने गैप के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है? अब हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं, nth टर्म, जिसे हम an भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक सर्टेन प्लेस पर कौन सा एलिमेंट आएगा। जैसे हमें एक एपी दी जाए और पूछा जाए कि 50वें प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, तो 50वां टर्म nth टर्म होगा और ये होगा nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ A1 को सिर्फ A भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एपी है और हमें इसका 20वां टर्म फाइंड करना है। अब फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें यहाँ n की वैल्यू 20 मिलती है, A1 की वैल्यू मिलती है 4 और D की वैल्यू मिलती है 5। और 20वां टर्म फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और फाइनली इसे सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है 99। ठीक है? यानी इस एपी का 20वां टर्म 99 होगा। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ इस एपी में -81 कौन से प्लेस पर आता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में an की वैल्यू दी हुई है और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ A1 होगा 21, D की वैल्यू होगी -3 और an की वैल्यू होगी -81। अब ये सभी वैल्यूज़ फार्मूला में रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे फर्दर सॉल्व करने पर ये स्टेप और फाइनली इसे सॉल्व करने पर हमें n की वैल्यू मिलती है 35। यानी इस एपी में ये -81 35वें प्लेस पर होगा। ठीक है? अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर आते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए इसका मतलब है एक एपी के पहले n टर्म्स का सम। फॉर एग्जांपल किसी एपी के पहले 50 टर्म्स का सम या पहले 10 टर्म्स का सम। इसे भी हम सेम एग्जांपल से समझते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है और हमें अब इस एपी में पहले 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है और सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए। अब इस फॉर्मूले में a, n और d की सभी वैल्यूज़ रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 1030। यानी इस एपी के पहले 20 टर्म्स का सम होगा 1030। ठीक है? आप एक बार ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। अगर मैं इस 2a को इस तरह तोड़ के लिख दूं तो ये स्टेप कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी an का फॉर्मूला भी मिल रहा है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ an का मतलब है लास्ट टर्म। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमें a और n के साथ साथ an यानी लास्ट टर्म की भी वैल्यू पता हो। ठीक है? इस फॉर्मूले को हम अपने क्वेश्चन 1 पर चेक करते हैं।
ये फर्स्ट एन टर्म्स के सम का दूसरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज़ रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है और जिसे सॉल्व करने पर फाइनली हमें फिर से आंसर मिलता है 1030। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन।